नमस्कार, कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोजपा संसदीय दल के नेता पद पर काबिज होने के बाद लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस की नज़र अब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर है और यही वजह है कि पशुपति कुमार पारस एंड उनकी कंपनी ने लोजपा पर कब्जा करने के लिए विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से बातचीत की है। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि अभी तक आधा दर्जन से अधिक प्रदेश अध्यक्षों से पशुपति कुमार पारस ने सीधी बातचीत की है और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि वो पशुपति पारस को समर्थन देंगे। अगली रणनीति बनाने के लिए पशुपति पारस ने अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग की और यह फैसला लिया गया है कि लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पटना में ही हो और इसको लेकर के पशुपति कुमार पारस ने इसकी जिम्मेदारी लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह को दी है और पशुपति कुमार पारस चाहते हैं कि सूरजभान ही इस बैठक को बुलाएं ताकि आगे कोई विवाद न हो। हालांकि इस मामले को लेकर के लोजपा के सभी नेताओं ने अभी चुप्पी साध ली है, लेकिन धीरे धीरे लोजपा के जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो बिहार आना शुरू कर दिए हैं और आज पटना पहुंचने पर लोजपा सांसद और लोकसभा में सदन के उपनेता महबूब अली कैसर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने पार्टी नहीं तोड़ी है और अगर चिराग पासवान चाहें तो पार्टी में रह सकते हैं। साथ ही महबूब अली कैसर ने यह भी इनकार किया है कि उनकी पार्टी को तोड़ने में जदयू का हाथ है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि बीना सिंह के आवास पर उनकी मुलाकात ललन सिंह जो जदयू के सांसद हैं और लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन महबूब अली कैसर ने चिराग पासवान को साथ ही साथ शुभकामना भी दी है कि वो आगे राजनीति करें और बड़ा नेता बन करके उभरे, ये हमारी शुभकामना है। लेकिन महबूब अली कैसर ने साफ तौर पर कहा कि लोजपा में कोई टूट नहीं हुई है और पार्टी बैठ करके फिर आगे फैसला लेगी और एनडीए के साथ पार्टी है और पार्टी की जो भूमिका है वो एनडीए के साथ ही रहेगी। चिराग जी से हम लोग को और कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो बिहार का चुनाव हुआ उसमें उनका ज़रूर उनसे कमी हुई, उनसे ब्लंडर हुआ, उनसे गलती हुई। हम लोग के बार बार राय देने के बावजूद भी वो एनडीए में रहते हुए भी जदयू के खिलाफ उन्होंने काम किया, जिसका हम लोग मुखालफत कर रहे थे, हम लोग मना कर रहे थे कि मत कीजिए। ये एक मेन वजह हुआ और मेन चीज़ वही था, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी रहा, कोरोना वायरस को लेकर कर भी और ज़्यादा गैप हो गया। तो ये सब वजह थी कि हम लोग चाहे कि कोई एक्सपीरियंस आदमी पारस जी की तरह बिहार में जो तजुर्बेकार आदमी है उनको नेतृत्व दिया जाए। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोजपा सांसद ने अपनी सफाई दी है। दूसरी तरफ लोजपा में टूट के बाद जदयू की जो किरकिरी हुई है उस पर आज जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने सफाई दी है और संजय सिंह ने कहा कि लोजपा की टूट में जदयू का कोई हाथ नहीं हुआ है और इसमें चिराग पासवान की खुद की भूमिका है। चिराग पासवान से नाराज सांसदों ने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया है। देखिए, ये लोक जनशक्ति पार्टी का इंटरनल मामला है, पारिवारिक विवाद था, पारिवारिक विवाद बहुत आगे बढ़ चुका था। लोक जनशक्ति पार्टी तो पार्टी है, हम लोगों कोई दखलंदाजी नहीं है, कोई जेडीयू का भूमिका नहीं, कोई भूमिका नहीं था जेडीयू का। हम लोगों ने कभी पार्टी को लोजपा को तोड़ने की कोशिश नहीं, अपने निश्चित तौर पर पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा में चुनाव लड़ी, एक भी सीट नहीं जीती। लोग चाहता था कि एनडीए के पार्ट बनकर लोक जनशक्ति पार्टी लड़े, लेकिन चिराग पासवान के जिद के कारण ये नहीं हुआ। उसका रिजल्ट परिणाम आया कि एक भी सीट लोक जनशक्ति पार्टी ने, विवाद था। दूसरी तरफ लोजपा की टूट में बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ होने पर भी होने की खबर के बाद आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस बात का खंडन किया है और उन्होंने कहा कि लोजपा में टूट पार्टी का अंदरूनी मामला है और एनडीए घटक के जो भी दल हैं वो सभी दल एकजुट हैं और अभी भी एनडीए के साथ हैं।
उनका अपना इंटरनल मैटर है, उसका जो उनका आंतरिक मामला है और वो अपना लोजपा अपना समझे, उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पशुपति पारस किसके घटक है तो घटक में कब कौन क्या रहेगा यह वह दल तय करता है, न कि घटक दल के दूसरे दल तय करता है। पारस जी आप जो लोजपा है उसके बारे में लोजपा के बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन का हिस्सा है और जो भी एनडीए के गठबंधन के दल हैं वह। दूसरी तरफ लोजपा में हुई टूट पर आरजेडी लगातार हमलावर है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ऐसा कोई दल नहीं है, या यूँ कहिए कि नीतीश कुमार ने अब तक सभी दलों को तोड़ा है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर लोजपा हो। शक्ति सिंह यादव ने यह भी दावा किया कि ऐसा कोई सगा नहीं कि जिसे नीतीश ने ठगा नहीं है और आने वाले समय में नीतीश को जनता जवाब देगी। लोक जनशक्ति पार्टी की जो टूट हुई है वो टूट लालच के लिए हुआ है, मंत्री पद के लिए हुआ है, धन के लिए हुआ है। और नीतीश कुमार जी ने इस पूरी पटकथा को अपने ही एक अन्य मार्ग में लिखवाई और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस टूट को अंजाम देने में पूरी भूमिका अदा की है। देखिए, एक बात तो सत्य है ना कि जिस अपने भाई को आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बेटा से अधिक प्यार और स्नेह देकर करके राजनीति की इस ऊंचाई तक पहुंचाया, उनके मरने के बाद 1 साल तक इनके भाइयों ने इंतजार नहीं किया। उनके किए किराए पर पानी फिर दिया, उनकी आत्मा पर ठेस पहुंचा दिया। हालांकि लोजपा के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने अपना पत्ता अभी तक नहीं खोला है और चिराग पासवान अभी भी मौन हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान बीजेपी के अगले रुख का इंतजार कर रही है। चिराग पासवान चाहते हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो और बीजेपी इस मामले में हस्तक्षेप करे। हालांकि जो सूत्रों से खबर आ रही है उसके मुताबिक कह सकते हैं कि चिराग पासवान की बातचीत दूरभाष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई है, लेकिन हकीकत क्या है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन यूँ कह सकते हैं कि बिहार में अभी राजनीतिक गर्माहट काफ़ी तेज है और हर एक दल की निगाहें लोजपा पर लगी हुई है कि लोजपा नेताओं की अगली रणनीति क्या होती है। अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना। फुलपरास थाना क्षेत्र के बौड़हर गांव के ग्रामीणों और पीड़ितों ने डीएसपी फुलपरास के कार्यालय के समक्ष जमकर घंटों प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विष्णुदेव यादव का आरोप था कि डीएसपी फुलपरास के द्वारा एक हत्या के मामले में 5 लोगों को पर्यवेक्षण टिप्पणी से नाम अलग कर दिया गया है। बताते चले कि बीते 5 मई को एक भूमि विवाद के दौरान विश्वनाथ यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी गोलीबारी में विश्वनाथ यादव के पुत्र और पत्नी सहित कुल 3 लोग अन्य घायल हो गए थे। मामले को लेकर फुलपरास थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, जिसमें देवन यादव सहित कुल 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं जो प्रभात कुमार डीएसपी हैं फुलपरास के, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। लोगों की माने तो फुलपरास डीएसपी ने पर्यवेक्षण कांड में 5 अभियुक्तों के नाम को अलग कर दिया है। इसी को लेकर के लोग आज फुलपरास डीएसपी के कार्यालय पर घंटों जमकर के बवाल काटा और डीएसपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए लोगों ने डीएसपी से और पुलिस के बढ़िया अधिकारियों से मामले में अलग किए गए 5 अभियुक्तों को फिर से शामिल करने की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर लोगों ने आगे भी आंदोलन किए जाने की बात कही है। मधुबनी से कुमार गौरव की रिपोर्ट। बिहार में जबरिया शादी के किस्से आम हैं। हालांकि ये जबरिया शादी का जो प्रचलन है पिछले 10 वर्ष पहले ये ज़्यादा होते थे, लेकिन समय बदलते समय के साथ जबरिया शादी पर लगाम भी लगाया गया। अब यदा कदा ये घटनाएं देखने को मिलती है। अपहरण की घटना भी अब बिहार में पिछले कई सालों से बंद है, लेकिन जबरिया शादी को लेकर अपहरण का जो ये मामला है आज फिर देखने को मिला है पटुआ थाना क्षेत्र में, जहाँ कल बीते रात जहाँ पुलिस को जानकारी मिली कि एक व्यक्ति का अपहरण किया गया है। वो व्यक्ति सीप चक से अपने फूफा के यहाँ से देवसौखी जा रहा था, उसके बाद भिकुआ के समीप उसे अपहरण कर लिया गया।
पुलिस से आनंद फानंद में खोजबीन की। उसके बाद जानकारी मिली कि वह जबरिया शादी का ही नतीजा जिसे अपहरण कर दिया गया है। और रात भर पुलिस के खाद छानने के बाद सुबह हिलसा से युवक बरामद हुआ, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और शादी के होने के बाद लड़के को बरामद किया गया है। लड़के ने बयान दिया है कि उसे किस तरह जबरन शादी करवाई गए थे। उसमें पुलिस ने जो जैसा बताया गया कि बोलेरो पर उसे बैठाया गया था और बोलेरो पर बैठाकर उसे ले गया था। तो बोलेरो जो चालक है उसको गिरफ्तार किया गया, साथ ही एक महिला यानी कुल 3 लोगों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिली कि ये जो युवक जिसकी शादी हुई है, इसके 2 भाई पहले जो इसमें ये 3 भाई हैं, इससे बड़े 2 भाई की भी शादी इसी तरह जबरिया शादी हुआ था, उठा कर ले गए थे। और तो इनकी जो तीनों भाई की शादी इसी तरह हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि बिहार में अभी भी जबरिया शादी का जो सिलसिला है वो जारी है। और जबरिया कुछ लोगों का ये मानना है कि इस शादी में जो दहेज की होती है वो बचत होती है, लेकिन वो अभी जो दोनों परिवार के बीच जो तनाव है, लड़का साफ तौर पर कह रहा है कि मैं उस लड़की को नहीं रखूँगा। लड़की की तो जो शादी में कहा जाता है कि जीवन भर का सौदा होता है, ऐसे में जबरिया शादी ये तो कितना सामाजिक स्तर पर हम एक जायज़ नहीं मानते हैं, लेकिन लोग इसे किस तरह जायज मानकर ये काम करते हैं ये तो सही नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, इसमें पुलिस का कहना है कि इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अपहरण का मामला आया है, इसे उठाया गया है तो अपहरण का केस होगा। हालांकि सामाजिक स्तर पर दोनों ओर से सुलह की बात हो रही है, लेकिन सुलह अभी फिलहाल होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि इस पर केस दर्ज होगा और जो भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उन्हें जेल भेजा जाएगा। परमानंद सिंह, कशिश न्यूज़, फतुहा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी।